शकुंतला जिसकी शादी रवि नाम के लड़के से होती है। रवि जो बहुत ही मासूम सज्जन किस्म का लड़का था। शादी हुई अभी 1 महीना ही हुआ था। तो शकुंतला ने एक दिन अपने पति से कहा, क्यों ना आज मूवी देखने चलते हैं और मुझे अपने एक रिलेटिव से भी मिलना है, तो उनके यहाँ भी चलेंगे। अब जैसा शकुंतला ने कहा था वैसा ही हुआ। वे घर से साथ में निकले जरूर, पर शाम को घर लौटकर सिर्फ शकुंतला ही आई और बहुत ही उदास मन से बैठी रही। जिस पर रवि के माता पिता ने सवाल किया तो शकुंतला ने कहा कि मुझे रिश्तेदार के घर के बाहर ड्रॉप कर ये बोले कि मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। तो इंतजार करने पर भी नहीं आए। ये सुनकर थोड़ी चिंता रवि के घर वालों को हुई, पर वे हौसला रखकर अगली सुबह के सूर्योदय होने का इंतजार करने लगे कि शायद वे खुद घर लौट आएगा। पर सालों बीत गए पर रवि घर लौटकर नहीं आया। रवि के पिता ने यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी सालों रवि को ढूंढने में लगाए, फिर भी रवि का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। और जब पता चला तो रवि के माता पिता तो क्या, उसके बारे में जानने वाले हर एक शख्स की आंखों में नम हो गई थी। क्योंकि 8 सालों के बाद 2019 में जब उसका पता चला भी तो हाथ लगे बस उसके चंद हड्डियां, यानी कि टोटल 25 हड्डियां। पर ऐसा क्या हुआ था उस दिन रवि के साथ, और क्यों 8 सालों तक खुद क्राइम ब्रांच वाले भी इसके राज का खुलासा नहीं कर पाए? जानेंगे हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू। साल 2010 राजस्थान अलवर के पास बस एक छोटे से गांव में एक परिवार था जिसमें बेट शकुंतला, उसका भाई राजू और उसके माता पिता रहा करते थे। इसी के साथ इसमें एक पर्सन कमल सिंगला की एंट्री होती है, जो कि पेशे से छोटा मोटा कारोबारी था, जिसमें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री को रखता था। कमल सिंगला को शकुंतला के गांव में कंस्ट्रक्शन के काम के रिकॉर्डिंग अब आना जाना होने लगा था। तभी एक दिन उसने शकुंतला को देखा और एक ही नज़र में कमल शकुंतला को पसंद करने लगा। अब समस्या ये थी कि वे उसके साथ आगे की बातचीत को कैसे बढ़ाए। इसलिए कमल ने अपने दोस्तों से शकुंतला के बारे में जानकारी निकलवाई, जिससे पता चला कि उसका एक भाई राजू है। तो सबसे पहले कमल ने राजू से दोस्ती की, जिससे अब धीरे धीरे कई बार उसके घर से भी कमल का आने जाने लगा। इसी आने जाने के दौरान इशारों ही इशारों में कमल और शकुंतला के बीच में कुछ कुछ होने लगा, जिसके बाद वे अब लोगों की नज़रों से छिप छिप कर मिलने लगे। दोनों में समय रहते इतना प्यार हो गया कि अब उनका एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल हो चुका था। समस्या ये नहीं थी कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। समस्या थी जो जात पात, कहने का मतलब ये कि उन दोनों का प्यार ज़्यादा दिनों तक चुप नहीं पाया था। और धीरे धीरे ये बात शकुंतला के गाँव में फैलने लगी। तो शकुंतला के घर वालों को भी पता चले तो उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। शकुंतला और कमल दोनों ही अलग अलग जाति बिरादरी से संबंध रखते थे, जिसके बाद शकुंतला को कमल से मिलने से रोका जाने लगा। और जब वे नहीं मानी तब उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। और शकुंतला का पागलपन देखते हुए उसके घर वाले अब उसके लिए लड़के की तलाश में जुट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी बेटी कमल के साथ भाग ना जाए। पर ऐसा वो नहीं करने वाली थी, क्योंकि जब शकुंतला ने जैसे तैसे करके कमल से संपर्क साध करार उसे ये बताया कि उसके लिए अब लड़का ढूंढा जा रहा है, तो कमल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई समाधान मैं निकाल ही लूंगा। हालांकि कमल ये सुनकर बहुत ही उदास हुआ। भागने का बिल्कुल प्लान नहीं बनाया, क्योंकि उसने शकुंतला को बताया कि अगर हम ऐसे करते हैं कल नहीं तो परसों पकड़ ही जाएंगे। अब कुछ ही दिनों के अंदर शकुंतला के लिए उसी की जात बिरादरी का लड़का ढूंढकर रिश्ता फिक्स कर दिया जाता है, जो कि वे लड़का दिल्ली के कपास हेड़ा का रहने वाला था। इस बात से शकुंतला टूट चुकी थी और ये बात जब उसने कमल को बताई तो कमल का दिल भी पसीज गया। लेकिन अब तक वे कुछ खुरापाती सोच चुका था, इसलिए कमल ने शकुंतला को दिलाया साथ देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, फिलहाल तुम रवि से शादी कर लो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उसके साथ संबंध नहीं बनाओगी। अब सारी बातें समझने के बाद जो शकुंतला कल तक शादी के खिलाफ थी, वे अब आराम से शादी करने को तैयार हो जाती है, जो कि 8 फरवरी 2011 में रवि और शकुंतला की शादी हो जाती है। अब जैसा कि कमल ने शकुंतला को समझाया ही था कि इसलिए शादी होने के अगले ही दिन वे अपने ससुराल से मायके चली गई और लगभग 1 महीने तक वहीं रही। हालांकि उसके घर वाले उस दौरान उसे समझाते रहे कि शादी होते इतने समय तक अपने मायके में रहना सही नहीं है,
पर वे जिद पर अड़ी थी क्योंकि वे समझ नहीं पा रही थी कि उसने पहली रात तो रवि को उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वे आगे उसे कैसे रोक पाएगी। पर जब वे समझ गई कि उसे कैसे भी करके अब ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, तब उसने कमल से संपर्क साधा। तो कमल ने उसे एक तरकीब बताई जिससे कि वे आपस से संबंध नहीं बना पाएंगे। इसलिए शकुंतला शांत होकर अपने ससुराल चली गई और अपने पति रवि से कहा कि वे उससे तब तक संबंध न बनाएगी जब तक कि वे खुद नहीं कहती, क्योंकि मैंने एक ऐसी मन्नत ही मांगी है कि जिससे हमारी आने वाली शादीशुदा जिंदगी बहुत ही सुखमय हो जाएगी। अब रवि बेचारा एक साफ दिल का लड़का था, इसलिए वह शकुंतला के झूठ को नहीं पकड़ पाया। हालांकि रवि उसकी इज्जत करने के साथ साथ उससे प्यार भी करने लगा था और इसलिए वे अक्सर उसकी हर बात मान लिया करता था। अब आया वह दिन जिस दिन के बारे में मैंने आपको शुरू में थोड़ा तो बताया ही था, यानी कि 22 मार्च 2011। ये वही दिन था जब शकुंतला अपने पति रवि से कहती है कि उसे अपने सगे संबंधी से मिलने जाना है और लौटते वक्त हम एक मूवी भी देखने जाएंगे। लेकिन बेचारे रवि को कहाँ ही पता था कि वे घर से निकल तो जरूर रहा है, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अब जैसा कि शकुंतला घर पर अकेली लौटी थी, तब उसके पिता ने अपनी सुबह होने तक का इंतजार भी किया, लेकिन वे अगली सुबह भी नहीं लौटा। पिता ने हर जगह से उसकी जानकारी लेने की कोशिश भी की जहां तक हो सकता था, जैसे कि रिश्तेदार, दोस्त या हर एक जानकार से पूछा, पर किसी ने भी उसकी कोई जानकारी नहीं दी। और वे बेचारा बुजुर्ग बाप अपने बेटे को तलाश करने के लिए दर दर भटकता रहा। फिर हार कर वो स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपने बेटे रवि के लापता होने की सारी कहानी बताते हुए रिपोर्ट लिखवाता है। इसलिए पुलिस का सबसे पहला संदेह शकुंतला के ऊपर ही जाता है और उससे पूछताछ करती है, पर उससे पुलिस वालों को कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि शकुंतला ने बताया कि उसके पति रवि उसके रिश्तेदार का यहाँ ड्रॉप कर ये बोलकर चले गए थे कि 5 मिनट में अभी आऊँगा, मुझे थोड़ा सा बस काम है। अब इस बयान के आधार पर पुलिस वाले उस रिश्तेदार से जानकारी लेते हैं और ये बात सच निकलती है कि शकुंतला सच में उनको यहाँ गई थी। पर दुख की बात ये थी कि काफ़ी पड़ताल करने पर भी रवि का कुछ भी पता नहीं चलता है। और ऐसे ही दिन बीतने के साथ महीने बीतते गए और जब रवि नहीं मिल पाया, तब रवि के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये अपील की कि पुलिस उसके बेटे की तलाश सही से नहीं कर रही है। तब कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से जानकारी जुटाई। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान शकुंतला और कमल की प्रेम कहानी सामने आई, तो इसलिए उनसे एक बार नहीं कई बार अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, पर इससे भी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे कि सीबीआई को जरा सा भी उन पर संदेह हो। एक बात ये थी कि 2010 से 2011 के समय के अंतराल सीसीटीवी देखने को उतना खास नहीं मिलते थे, खास करके गांव एरिया साइड में नहीं तो शायद इस केस के खुलासा होने में इतना समय तो नहीं लगता। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इन बीते 8 सालों के बीच में केस इस तरह इन्वेस्टिगेशन किया गया और क्या क्या हुआ इसकी हर एक बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। और इसकी डिटेल इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है, मगर यहाँ 2019 आते आते इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता नहीं कैसे शकुंतला के भाई के ऊपर ही एक बार तो शक चला ही जाता है, लेकिन उससे पूछताछ के दौरान कुछ हासिल होता नहीं। फिर आखिर में सीबीआई की एक टीम द्वारा सिविल ड्रेस में रहकर शकुंतला, कमल और उसके ड्राइवर गणेश के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है और वहीं से उनकी हरकतों में कुछ अटपटा सा नजर आता है, जिससे सीबीआई समझ जाती है कि रवि के लापता होने के पीछे कमल, गणेश और शकुंतला का हाथ है, जो कि अपनी पति के लापता होने के बाद से रोने धोने का नाटक करती आ रही है। पर सीबीआई वालों के लिए समस्या ये थी कि जब भी वे उनसे पूछताछ करते थे तो उससे कुछ खास हासिल होता नहीं था और बिना किसी ठोस कारण से उनसे सख्ती से सवाल जवाब करना भी सही नहीं था। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा था, यानी कि ब्रेन मैपिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इंसान के शारीरिक और मानसिक गतिविधि द्वारा उसके झूठ और सच का पता लगाया जाता है। पर इसके लिए पहले हाईकोर्ट से इसकी परमिशन ली जाती है, तब जाकर पहले कमल और उसके ड्राइवर गणेश की ब्रेन मैपिंग की जाती है। लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि शकुंतला घर से गायब हो चुकी है, यानी कि वो भाग चुकी है। हालांकि समय रहते उसे पकड़ लिया गया। फिर वो कहानी सुनाई जाती है जिसे सुनने के बाद हर शख्स के कान बेताब
से थे, जो कि उस घटनाक्रम को जान चुका था। कमल ने बताया कि जब उसकी शादी शकुंतला से नहीं हो पाई तब उसने खुरापाती सोचने के साथ फिल्में देखने भी शुरू कर दी, जिसमें हमराज और हेलन मूवी भी उसने देखी और उसी से खुरापाती प्लान आता है। और प्लान के मुताबिक 22 मार्च 2011 को शकुंतला रवि को लेकर जहां गई थी वहां पहले से ही रास्ते में कमल और गणेश अपनी गाड़ी में मौजूद था। गणेश ड्राइवर को 1 लाख का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया जाता था। और रास्ते में जब शकुंतला ने कमल को देखा तो उसे देखकर ऐसे खुश हुई जैसे कि उसे वो पहली बार देख रही, यानी कि काफी समय बाद देख रही हो। और वो रवि यानी कि अपने पति को बताती है कि वे हमारे गांव के ही हैं, जो कि हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। इसलिए अब बातों ही बातों में शकुंतला अपने पति रवि के साथ उस गाड़ी में बैठ जाती है, ये कहते हुए कि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो वहां पर तक छोड़ देते। अब गाड़ी में बैठकर रास्ते में चलते चलते ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वे सभी आपस में घुल मिल जाते हैं और रवि की भी कमल के साथ थोड़ी अच्छी पहचान बना देते हैं। और अब जैसे ही उनकी उस रिश्तेदार के घर आसपास पहुंची तो शकुंतला के साथ रवि भी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। लेकिन इसी दौरान कमल ने रवि से कहा कि हमें आपसे थोड़ी और जरूरी बात करनी है, तो थोड़ा साथ चलिए। पर अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। फिर उसे सुनसान रास्ते पर लेकर जाते हैं और गाड़ी को सुनसान रास्ते में साइड में रोककर रवि का पीछे से गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देते हैं। और कुछ आर्टिकल के मुताबिक देर रात होने के बाद उसके शरीर के कुछ हिस्से को तो जंगलों में फेंकते हुए जाते हैं और बचे हुए हिस्सों को वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहीं से कुछ दूरी पर 8 फीट का गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है। और जब पुलिस 8 सालों के बाद इनका बयान सुनने के बाद उसी जगह पर गड्ढा खुदवाती है तो वहां से सिर्फ 25 पीस मिलते हैं, जो कि रवि के पिता के डीएनए से मैच करवा के पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि वो रवि के ही डीएनए है। फिर सीबीआई ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट, उनके खुद का बयान और मिले हुए बीन्स के कोर्ट में सबूत के तौर पर जमा करवाती है और फिर उन्हें जेल हो जाती है। पर सवाल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इस घटना में देखा जाए तो ये समाज भी जिम्मेदार है, जो जातिवाद के चलते उनकी शादी न कराकर मर्जी के खिलाफ जाकर शादी उस लड़के से करवा दी जाती कि जो शकुंतला उस लड़के को पसंद ही नहीं करती थी, जिसका नतीजा आपके सामने। बाकी अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपने अपने कमेंट राय में कमेंट जरूर पेश करें। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, भले ही देर में सही लेकिन करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर ऑन करना।